फर्दर आप ये देखिए, बल्कि मैं आपको ये एक्सरसाइज अभी इस वक्त करने के लिए कहता हूँ। 5 अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, नोटबुक पकड़िए और सॉल्व कीजिए प्लीज। समझ ना आने पर बेटे आपने लाजिमन पूछना है। Number 1 is rent paid for 10 months, 100,000. The office was used for the full year. तो एक्सपेंस इनकर्ड कितना है आपका? 1,20,000। पे कितना किया आपने? पेबल कितना है? तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट 1,20,000 से, कैश क्रेडिट 1,00,000 से, और रेंट पेबल। रेंट पेड फॉर 18 months, so it means you have paid 6 months in advance. रेंट एक्सपेंस कितना आपका होगा? अब वो आपने कैसे कैलकुलेट किया? उसके लिए सिंपली आपने 360,000 को आपने 18 मंथ्स पे डिवाइड किया और 12 मंथ्स पे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास रेंट एक्सपेंस की फिगर आ गई 240 की। ऐसे बेटे, और उसको आपने 360 से लेस करके कहा कि एडवांस रेंट हमारा 120 है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या है? रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से? रेंट एक्सपेंस कितने से डेबिट? एक्सपेंस हमेशा जितना इनकर्ड है उतने से डेबिट, 240 से। 240 से रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश 360 से क्रेडिट होगा, एडवांस रेंट डेबिट होगा 120 से। नहीं समझ आई बच्चों? इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 1 की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी थी? रेंट एक्सपेंस डेबिट 120 से, कैश क्रेडिट 100,000 से, और पेएबल क्रेडिट 20। दूसरी की अकाउंटिंग एंट्री क्या बन रही है? रेंट एक्सपेंस कितने से डेबिट बेटे? जो आपका एक्सपेंस है 240 का, आपने एडवांस कितना पे किया? जो कि रेंट एसेट बन जाता है आपका 120। अब ये दोनों कैश पे किए हैं ना आपने, तो आपका कैश क्रेडिट हो रहा है 360। करेक्ट बेटे? नंबर 3 कह रहा है कि सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर 84,000, ऑफ विच 4,000 वर पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आपका इस साल से मुताल्लिक तो 80,000 है ना, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट है 80,000 से, और 5,000 आपने क्या किया? 4,000 एडवांस सैलरीज डेबिट एसेट के तौर पर, और कैश आपने क्रेडिट 84। बेटे जान ये भी ठीक हो गया? देन कम्स repair invoice received 100,000, of which 60% was paid and the balance is outstanding. 100 में से 60% आपने पे किया, means salaries expense आपके पास हैं, repair expense आपके पास 100,000, and how much you have paid?
आप इसका 40% नहीं पे कर सके, इसका मतलब यही है। तो रिपेयर पेएबल इज 40,000। गॉट द पॉइंट? तो इसकी हम अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट एंड पेएबल क्रेडिट 40,000। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, नंबर 5 कहता है बिल ऑफ स्टेशनरी यूज्ड स्टिल ड्यू 70,000। एक बिल आपने अभी तक पे नहीं किया, 70,000 रुपए की स्टेशनरी यूज की, दैट इज 35% ऑफ द टोटल स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर, जो कि 35% है टोटल स्टेशनरी जो आपने यूज की थी उसका। Yes, sir. इसका मतलब है कि टोटल स्टेशनरी आपने जो यूज की थी वो ज्यादा है। Yes, sir. 70,000 जो है वो 35% है, तो टोटल स्टेशनरी आपने कितने की यूज की थी? 200,000 की। तो इसका मतलब क्या है? फर्दर 1,40,000 कैश हम पे कर चुके हुए हैं। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये नंबर 5 की अकाउंटिंग एंट्री मैं यहां पर लिख देता हूं। आपका स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट 200,000, कैश दैट यू हैव पेड इज 130,000 and the amount which is still payable is 70,000। तो बेटे जान, आप लोगों का लेवल इस वक्त ये वाली अकाउंटिंग एंट्री है, आपसे उसने कोई 50 अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं पूछने, उसने आपको मैथमेटिक्स में उलझाकर बातें करनी है, क्योंकि बड़े हो गए ना खैर से। Yes, sir. तो अपने बड़े होने को एंजॉय करना है या उस पर दुख करना है? दुख करते हुए जाएंगे। दुख करते हुए जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बड़े होने को तो एंजॉय करना है ना। देखो, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आपको अल्लाह ताला ने मुश्किलात तो डालनी है। ठीक है, अब उन मुश्किलात को आपने फेस कर, ओके? आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात तो आनी है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान पाक में? लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। अब सीए से ज्यादा मुशक्कत क्या होगी? हैं? तो इसका मतलब आप सीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ ज्यादा ही प्यार है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला ने हिसाब किताब करना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो चाहिए होंगे, हैं? हमें बहुत बिजी होना है वहां पर उस दिन। सही बात है, हर किसी की बैलेंस शीट टैली हो रही होनी है और ना हमने ऑडिट कर रहे होंगे। कैसा